और कहा महाराज आप हमें माफ कर दो, आप हमें माफ कर दो, हम आपका खप्पर भर नहीं पाए, और जब आप हमें क्षमा करोगे, जब समझेंगे, पहले इसका आप रहस्य बताइए। फकीर ने कहा राजा मैं मरघट के ऊपर जा रहा था, और जब मैं मरघट के ऊपर जा रहा था तो ये खोपड़ी पड़ी थी, एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी, और उस खोपड़ी पे मेरी लात लगी, और जब मेरी लात लगी वो खोपड़ी दीवार से जाकर टकराई, और उसके अंदर से एक आवाज आई कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। मैंने उस खोपड़ी को उठा लिया और उसी खोपड़ी का मैंने ये खप्पर बना लिया। तो इंसान की वो खोपड़ी थी, ना तो वो कभी जीते जी भर सकती है और ना कभी वो मरने के बाद भरती है। जब तक आपकी ये खोपड़ी भरेगी नहीं, आपके पास 10 आता है तो खोपड़ी 20 कहती है, आपके पास 100 आता है तो खोपड़ी 1000 कहती है, आपके पास 1000 आता है तो खोपड़ी 1 लाख कहती है। जब तक ये खोपड़ी भरेगी नहीं, और जिसकी खोपड़ी भरी थी उसको मालूम है कि कथा कहां से शुरू हुई। आप लोगों की खोपड़ी भरी नहीं थी, इस मारे मालूम नहीं कि शब्द कहां से चालू हुआ, कहां से खत्म हुआ। पर ये भक्ति, भगवान की कथा तब कब पहुंचोगे? आप जब पहुंचोगे। हर वस्तु की बैठने की जगह होती है, हर वस्तु की बैठने की जगह होती है, हर वस्तु की जगह होती है। कपड़े की भी जगह होती है, टोपी की भी जगह होती है। इसी तरीके से इस मन की भी एक जगह है। एक राजा थे और एक फकीर के पास चले गए, उससे मिलने के लिए चले गए। जब उससे मिलने के लिए चले गए, जब वो घर पे गए तो उनकी पत्नी मिली। उन्होंने कहा कि हम फलाना सिंह वहां के राजा हैं, कहां गए हैं वो? तो उन्होंने कहा कि वो बगीचे में गए हैं, आप बैठिए। वो बैठा नहीं, कहा ठीक है ठीक है हम टहल रहे हैं। वो टहलने लग गए। पत्नी ने सोचा शायद जमीन पे ना बैठे, मैं इनको एक आसन दे देती हूं। पत्नी आसन लाई और लगा दिया। कहा आप यहां बैठिए। कहा कोई बात नहीं, हम मेड़ पे टहल रहे हैं। पत्नी ने सोचा शायद ये नीचे नहीं बैठे, इनके लिए कुर्सी लाके दे देती हूं। कुर्सी लाके दे दी। कहा आप इस पे बैठिए। उस पे भी नहीं बैठ, कोई बात नहीं हम टहल रहे हैं। पत्नी जी ने कहा कि वो पागल आदमी है क्या? कहा कि आप उनको बुला दीजिए। कहा ठीक है आप टहलो, मैं बुला के लाती हूं। पत्नी अपने पति फकीर को बुलाने गई, और जब वो दोनों साथ आ रहे थे तो पत्नी ने कहा कि ये राजा हैं, मैंने इनको आसन दिया नहीं बैठे, कुर्सी दी नहीं बैठे। फकीर ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने राजा को बैठे हुए तो देखा है। अब शायद यहां इसलिए नहीं बैठे कि उनकी बैठने की जगह नहीं थी। तो ये मन की बैठने की जगह है, पर हम इसको बैठा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये मन भक्ति में बैठ जाएगा, भगवान के चरणों में बैठ जाएगा, कथा में बैठ जाएगा, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस मन की भी जगह है, और जब तक ये मन वहां नहीं बैठेगा, जब तक हमारी खोपड़ी भरने वाली नहीं है। एक संत आराम कर रहे थे, धूप सेक रहे थे, तो उधर से देख रहे थे कि बहुत घोड़े हाथी जा रहे हैं। घोड़े हाथी, बारूद, कारतूस, गोला बारूद सब जा रहे थे, और संत आराम से धूप के अंदर धूप सेक रहे थे। 2-4 दिन हो गए, बहुत घोड़े हाथी जब चले गए तो सबसे लास्ट के अंदर एक घोड़ा आया, और उसके ऊपर एक मानव बैठ के आ रहा था। संत ने कहा भैया रुको। कहा बताइए महाराज। कहा ये सब ताम झाम तुम्हारा ही है क्या?
कहा ये हमारा ही है। का नाम? का सिकंदर। का किस लिए जा रहे हो भैया? का मैं विश्व विजेता बनने के लिए जा रहा हूं। का विश्व विजेता बनने के लिए जा रहे हो, फिर क्या करोगे? का ये सारा सोना चांदी महल सब मेरे हो जाएंगे, पूरा विश्व मेरा हो जाएगा। का फिर क्या करोगे? का मेरा नाम हो जाएगा। का फिर क्या करोगे? का पूरा जगत मेरा हो जाएगा। का फिर क्या करोगे? का फिर आराम करेंगे। कहा सिकंदर ये इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है? विश्व विजेता बनोगे, सोना चांदी जोड़ोगे, महल जोड़ोगे, अरे आराम करना है तो मेरी तरह आराम कर लो। देखो मेरी भी एक कुटिया साथ में, आप भी लेटो। आराम ही तो करना है, ये इतना करने की जरूरत क्या है? सिकंदर नहीं माना, चल पड़ा। महात्मा ने कहा सिकंदर ये जो जीवन मिला है इसका सफर अधूरे में ही छोड़ के जाना पड़ता है। किसी का सफर पूरा नहीं होगा, सबका सफर अधूरे में ही छोड़ के जाना पड़ता है। सिकंदर जाओ, और जब तुम वापस लौटोगे जब हम तुम्हें ज्ञान देंगे। सिकंदर एक ज्योतिष के पास गया था। उसने कहा मैं कब मरूंगा? ज्योतिष ने कहा जिस दिन ये आसमान सोने का बनेगा और धरती लोहे की बनेगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर ने कहा ना ये आसमान सोने का बनने वाला है और ना ये धरती लोहे की बनने वाली है, मैं मरूंगा नहीं। और मार धाड़ करने लगा और चल पड़ा। जब वो विश्व विजेता बन के आया, लूलुवान हो गया, गिर पड़ा उसी खाड़ी में, उन्हीं महात्माओं के नजदीक। सिकंदर का जो टोप था, धूप लग रही थी, मंत्रियों को कहा कि छाया करो। जो सिकंदर का टोप था उसके छाया करी, और जो उसका कब्ज था उसको जमीन पे बिछा दिया गया। सिकंदर ने देखा कि सारा आसमान आज सोने का नजर आ रहा है, यही माया है। सोने का आसमान था नहीं पर उसको नजर आ रहा है। ये संसार अपना है नहीं पर नजर आ रहा है। ये बच्चे पैसा अपना है नहीं पर ये नजर आ रहा है। उसी तरीके से सिकंदर को भी वो आसमान सोने का नजर आने लगा और धरती लोहे की नजर आने लगी, क्योंकि कब्ज बिछा हुआ था। कहा आज मेरी मृत्यु है। पानी के लिए चिल्लाने लगा, कहा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। मंत्री लोग दौड़े, वही नंगा घूम रहा था लेके कमंडल। कहा भैया पानी है? कहा है बताइए। कहा सिकंदर मंगा रहे हैं। कहा कौन सिकंदर? कहा आप नहीं जानते सिकंदर को? कहा हम नहीं जानते। कि सिकंदर को जाओ। भाई महात्मा हमें क्या स्वार्थ है? मंत्री ने सिकंदर को कहा सिकंदर एक नंगा घूम तो रहा है और पानी भी है पर देता नहीं है। कहा हम सिकंदर को नहीं जानते। सिकंदर रेंगता 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 उस नंगे के पास पहुंचा और उसको प्रणाम किया। कहा बोलो सिकंदर, अधूरे में सफर जा रहा है। कहा महाराज पानी की जरूरत है, एक चम्मच पानी दो। कहा नहीं मिलेगा। तड़फ रहा था, बोला पानी दो। कहा अगर एक चम्मच पानी देंगे तो क्या दोगे आप? कहा मैं आधा राज दे दूंगा। कहा नहीं मिलेगा। कहा मैं पूरा राज दे दूंगा। कहा नहीं मिलेगा। पूरा सोना चांदी दे दूंगा। कहा नहीं मिलेगा। कहा मैं विश्व विजेता हूं। कहा सिकंदर तू तो विश्व विजेता है, ये जगत का विजेता है, पर जिसने इस विश्व को बनाया है, इस जगत को बनाया है, मैं उसका विजेता हूं। तूने तो इस जगत को जीता है पर मैंने उसको जीता है जिसने इसको बनाया है। कहा मैं सब कुछ दे दूंगा, मुझे एक चम्मच पानी दो। सिकंदर ने कहा, महाराज ने कहा सिकंदर को कि सिकंदर क्या एक चम्मच पानी के लिए विश्व विजेता बने थे आप? क्या एक चम्मच पानी के लिए आपने मार दाड़ करी थी? क्या एक चम्मच पानी के लिए आपने धन जोड़ा था? और वो भी आपको नहीं मिल रहा है। भावार्थ ये बनता है इसका कि एक कफन के टुकड़े के लिए हम पूरा जीवन जोड़ते हैं और वो भी नहीं मालूम कि वो कफन का टुकड़ा डालेगा कौन, वो देगा कौन, हमारा शरीर जाएगा कहां, ये भी हमें नहीं मालूम। ऊपर सारा जीवन जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। प्राण छूट गए
सिकंदर ने कहा मेरी समाधि को भारी लगाना, जो इस संसार को नजर आए कि ना ऐसा सिकंदर कभी हुआ था और ना कभी होगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम